हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का एक बार से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आपके लिए लेके आए हैं विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो इस लेसन में क्या बोल रहा है और क्या होने वाला है और इस लेसन का क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स विच विल बी कम टू फॉर आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपके whichever things are going to come your exam, those things I'm going to share. Before starting, मैं आशीष आपका संस्कृत टीचर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करो यार बस, ठीक है। और सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा यूजफुल आपके लिए सैंपल पेपर ही होने वाला है। तो चलो आगे चलते हैं। पाठ का शब्दार्थ एवं सरलार्थ, मतलब जो ये लेसन का है, मैंने बहुत सरल से सरल तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। तो चलो शुरू करते हैं। कस्मिश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। ठीक है। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो कस्मिश्चित् किसी वन में, ठीक है, शब्दार्थ में यहाँ पे किसी वन में, वने इस जंगल में, खरनखरः खरनखर नाम का, सिंह सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति स्म प्रतिवसति मतलब रहता था, सह सह मीन्स वो, दैट इज खरनखरः, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः मीन्स हियर एंड देयर, परिभ्रमण घूमता हुआ लाइक रोमिंग, क्षुधार्थः भूख से व्याकुल मतलब भूखा, न मतलब ना ओनली, किंचित अपि थोड़ा सा भी, किंचित अपि इस ऑल्सो भी थोड़ा सा भी, आहारम भोजनम प्राप्तवान न प्राप्तवान, व्हाट न प्राप्तवान, भोजनम न प्राप्तवान, मतलब किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम, ततः मतलब वहां से, उसके बाद, सूर्य अस्त समये, सूर्य अस्त, सूर्य जब अस्त होता है उस समय पर, एकाम एक, महतीम बहुत बड़ी, गुहाम केव गुहा, दृष्टवा देख करके, सह अगेन सह मीन्स खरनखरः शेर, अचिंतयत उसने ऐसा सोचा, अचिंतयत पास्ट टेंस है, नूनम मतलब निश्चय रूप से ही, निश्चयेन, एतस्याम इस गुहा में, इस गुहा में, रात्रो रात के टाइम, रात में, कोपी कहा प्लस अपि कोई भी, जीव आगच्छति मतलब कोई भी जीव रात के समय इस गुहा में जरूर आएगा। अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मतलब फॉर दैट रीजन, अत्रैव अत्र प्लस एव यहीं पर, निगूढ़ो छुप करके, हाइड एंड सी गेम आता है ना, एक बच्चे खेलते हैं, तो छुप करके, भूत्वा तिष्ठामि मतलब यहाँ पे छुप करके रुक जाता हूँ, ऐसा वो सोचने लगा। तो सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। तो सम इन द फॉरेस्ट, ओके, वन lion, which is the name of Kharanakara, he was staying. The one day he was roaming here and there and he was feeling so much of hungry and he didn't get any type of food in that forest. Then after that he has little moved front and he has seen a big cave. In that he thought, means definitely in the night in this cave some animal or some prani will come, so I should be hide here and I should be stay here only and I'll wait for my
फुड, तो वो वहां पे छुप करके देखने के लिए रह जाता है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। एतस्मिन अंतरे, उसके बाद, गुहायाः स्वामी, मतलब जो उस केव का, जो गुहा का स्वामी था, दधिपुच्छ नाम श्रृगाल, जो दधिपुच्छ नामक एक श्रृगाल मतलब फॉक्स लोमड़ी था, वो आया। ठीक है, तो अब उसके बाद मतलब वो जो शेर बैठा है, अब वो इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है? समथिंग, इंतजार नहीं करना, समथिंग लाइक दैट। तो सहजा यावत पश्यति, तो जैसे ही वो अंदर जाने लगा, तावत सिंह पद्म पद्धति, तब तक उसने अपने गुहा के गेव के जो एंट्रेंस में सिंह पद्म पद्धति मतलब सिंह शेर के पैरों के फुटप्रिंट देखे। गुहायम प्रविष्टा दृश्यते, व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू इनसाइड, वो अंदर जाने के लिए, मतलब गुहा की तरफ अंदर जाते हुए, न तो बहिरागता, ना तो बाहर आते हुए। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि शेर के जो फुटप्रिंट है वो गेव के अंदर जा रहे हैं, मतलब गुहा के अंदर को जाने के हैं, ना तो बाहर आने के, मतलब वो बाहर नहीं आया, वो जस्ट अंदर चला गया। तो उसके बाद श्रृगालः अचिंतयत, ही थॉट, व्हाट, उसने क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, मतलब मैं तो मरने वाला हूँ, मतलब मेरा तो होने वाला है, राम नाम सत्य होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ उसने सोचा। अस्मिन विले, नूनम अस्मिन विले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, व्हाट इज सेइंग, निश्चय रूप से इस बिल के अंदर, मतलब ये जो गुहा है, इस गुहा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है, ऐसा मैं फील कर सकता हूँ, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब अस्ति इति तर्कयामि, ततः किम करवाणी, अब क्या करूं? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धा। तो इसके पहले एक श्लोक भी था, भय सनतंत्र मनसाम। तो जो वो श्लोक था, मतलब जब भी इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, तो उसके लिए उसके वेपतुहु शरीर कंपनम, मतलब उसकी वाणी रुक जाती है, उसका शरीर कांपने लग जाता है, समथिंग। तो उसके लिए ही वो बोल रहा है कि अब क्या करूं। तो उसने क्या किया? दूर जा करके, एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः, दूर से ही, रवम शब्दम कर्तुम आरब्धः, he started doing the shabda from the so far, because if suddenly the lion will come out, definitely the lion will catch him and eat. तो उसने सोचा कि साला इससे पहले वो मुझे पकड़ के खाए, वो दूर चला गया और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगा, भो बिला, मतलब हे गेव, किम न स्मरसी, क्या आपको याद नहीं है? ठीक है, यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, आई हैव डील विद यू, व्हाट इज द डील, कि जब भी मैं आऊंगा तब यू हैव टू टेल मी वेलकम, कृतो अस्ति यद यदा अहम बाह्यतः, जब भी मैं बाहर से आऊंगा, गुहा उच्चे ही श्रृगालम आह्वयत, तब भी आप मुझे बुलाओगे। ठीक है, तो वहां अंदर बैठा हुआ कौन था? वो लायन अंदर बैठा हुआ था। उसने सोचा यार शायद ये गुहा डर गई होगी, अब है शायद वो श्लोक, भय संतंत्र मनसाम। तो उसने जोर से उस गुहा का मतलब जोर से उसके लिए वेलकम करने के लिए दहाड़ लगाई। गुहा उच्चे ही श्रृगालम आह्वयत, अनेन अन्ये पशवाः भयभीताः अभवन्। तो जो लायन था, जो शेर था, वो जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसने सोचा अगर मैं इसका वेलकम नहीं करता हूं, अगर मैं इसको नहीं बुलाता हूं, बिकॉज ऑफ मी, माई रीजन, द केव इज सो स्केर्ड फ्रॉम मी, तो मुझे ये गुहा से उसको वेलकम करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो चिल्लाया, उसके बाद अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, उसका जो साउंड सुनने के बाद सभी एनिमल्स डर गए और पूरे जंगल में आवाज होने लगी, दहाड़ की आवाज। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं श्लोकम अपठत। तो वहां से श्रृगाला का तो कंफर्म हो गया कि उसके अंदर शेर बैठा हुआ है, बस वहां से वो उठा और भागने लगा, और भागते भागते उसने एक श्लोक पढ़ा। तो एक बार और इसकी मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे सरलार्थ पे दिया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि उसके बाद जो गुहा का स्वामी था, दधिपुच्छ नाम, मतलब काफी टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम था, अब अंधेरा होने लग गया था, तो वो आया, आके उसने जैसे ही वो आया अपनी गुहा के पास, उसने क्या देखा कि अंदर को जाते हुए शेर के जो पैरों के निशान है, फुटप्रिंट है, वो अंदर केव के अंदर, मतलब गुहा के अंदर जाते हुए है, ना तो बाहर आते हुए। उसने बाहर आते हुए नहीं देखा, तो उसको समझ में आ गया कि पक्का इसके अंदर कोई है, तो वो अपना दिमाग चलाया,
जो श्रृगाला होता है, फॉक्स होती है, जैकल होता है, वो बहुत चालाक होते हैं। तो उसने क्या श्लोक पढ़ा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बड़ा अनागतम यह कुरुते सह शोभते स शौच्यते यो न करोति करोत्यानागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो क्या बोल रहा है सरलार्थ में, जो आने वाला कल का मतलब आगे आने वाली संभावित आपदा है, आपदा मतलब जो फ्लड और कुछ टाइप का आता है, उपाय करता है वहां संसार में शोभा पाता है। इफ यू आर नोइंग कि प्रॉब्लम आने वाली है, कल एग्जाम आने वाला है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? यू हैव टू सिट एंड वॉच मेनी वीडियोस इन अपूर्वा की पाठशाला, देयर आर मेनी सैंपल पेपर्स। तो मतलब आपको जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, आपका उसको सोल्यूशन निकालना है। तो आने वाले कल का उपाय करना चाहिए, ठीक है। आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यह वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। ही इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये भी सही सोच रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ जंगल में रहते रहते, और मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई वाणी, कोई बिल, कोई केफ वेलकम कर रहा है, बुला रहा है, समथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। तो चलो ये लेसन एंड हो गया, मेरा टाइम भी हो गया। इसके जो भी है क्वेश्चन एंड आंसर ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्वेश्चन एंड आंसर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट मैं आशीष आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो भी है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर होता है। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ठीक है, इसमें जो भी है जैसा भी है, धन्यवाद बोल रहा हूँ। कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, दैट इज फॉर अपूर्वा की पाठशाला। तो धन्यवाद बोल रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है, धन्यवाद।